जी नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। एक बार फिर से हमारा डिस्कशन होने वाला है जीपीएससी के इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट के लिए। हालांकि इससे पहले भी या फिर इसके पहले 2022 का जब कैलेंडर आया था तब भी इस पे वीडियो आई थी। 2023 के कैलेंडर आया उसके बाद भी इस पे डिस्कशन हमने किया है। काफी कुछ डिस्कशन हुआ है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको भी खुद भी आइडिया होगा और आपने खुद भी एनालिसिस किया होगा तो भी आइडिया होगा। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा टू द स्पेसिफिक जाएंगे कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम को टारगेट करना है, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको मतलब इन शॉर्ट किस तरीके से आपको पूरे एग्जाम को टारगेट करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसमें कई सारे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज हैं जैसे कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, तो अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको कहाँ ज्यादा फोकस करना चाहिए, केमिकल से हो तो कहाँ ज्यादा फोकस करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से हो तो कहाँ ज्यादा फोकस करना चाहिए, और सभी को किसी एक पॉइंट पे फोकस करना है तो कहां करना चाहिए। इन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे और साथ में इन वीडियो के लास्ट में हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं एक्ट एंड रूल की, इंडस्ट्रियल एक्ट एंड रूल का, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हो या फिर आपको डाउनलोड करना होगा मनु एकेडमी ऐप, वहां पे जाओगे, वहां पे आपको ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी का बेसिकली बैच मिल जाएगा जो लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा। इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा, पर उससे पहले ये डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, थोड़े से गले में भी प्रॉब्लम है, शायद आवाज उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, तो ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। अगर आपके कोई पर्सनल डाउट होते हैं तो आप कॉल ऑन कर सकते हो, मतलब यहां पे आप मुझसे पूछ सकते हो। ये जो पोस्ट है इनके बारे में ऑलरेडी हमारा बेसिक डिस्कशन तो हो ही चुका है। यहाँ पे बस आपको पीडीएफ दिखा दे रहा हूं। ये एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस है तो आपको जरूर भरना चाहिए। बहुत अच्छी पोस्ट होती है ये, मतलब बहुत अच्छी क्या, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे को ये डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट मिल जाए डायरेक्टली तो मतलब माशाअल्लाह। खैर उसकी बात तो हम करने वाले हैं नहीं, तो क्यों ज्यादा डीप में जाए। ये आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाली पोस्ट है जो फ्रेशर्स के लिए है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। बिल्कुल इंटरेस्टेड होना भी चाहिए भाई, नौकरी कहाँ आ रही है, कुछ आ रही है और उसमें भी आप पिक एंड चूज करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना भाई। नौकरी आपको चूज कर ले वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, कुछ लोगों के पास होता है वो नौकरी को चूज करते हैं जिनका तैयारी बहुत अच्छी है, वो 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्स निकाल लेते हैं, वो बात अलग है। अगर आप उस स्टेज तक नहीं गए हो तो आपको इतना नहीं सोचना है। सिक्वेंसली जिस एग्जाम की जो एग्जाम्स पहले आता जा रहा है सबकी प्रिपरेशन आपको करना है। माइंड पे लोड भी रहता है, हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, सारी वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएंगी। देखो ये हमारा जो पोर्शन है ना 100 मार्क्स का है और ऑलरेडी इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। फिर से एक बार बता देता हूं आपको कि इसका बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। अगर आपने इससे पहले इसको नहीं पढ़ा है तो, अगर आपने इससे पहले ये सिलेबस पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आप जितना मेरा टारगेट है कि आप इतना अचीव कर लो, बिल्कुल आप इससे ज्यादा अचीव कर लोगे। बिलीव मी, इससे कम भी करते हो, अगर आप टेक्निकल में इससे अच्छा कर लेते हो तो सिलेक्शन होगा। मतलब राउंड फिगर जो आपको ओवरऑल जो आपको मार्क्स चाहिए तो वो आप कैसे भी अचीव कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं ये कहता हूं कि ठीक है, इतने मार्क्स तो आप अचीव कर सकते हो, बड़ा मुश्किल नहीं है। मैं बताता हूं कि सब देखो ना, मैं मान लेता हूं कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनकी जियोग्राफी उतनी अच्छी नहीं होती है, मेरा ऐसा परसेप्शन है, हो सकता है अच्छी भी होती हो। इकोनॉमिक्स में मान के चलता हूं कि ठीक ठाक होती है, मतलब बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत खराब नहीं होती। इकोनॉमिक्स के टर्म्स उनको समझ में आते हैं क्योंकि थोड़े वो टेक्निकल हैं, थोड़े न्यूज देखते हैं, थोड़े एक्टिव हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो आता होगा। सोशल में ठीक है नहीं आता होगा, पर 2 से 3 मार्क्स तो ला सकते हो। यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2-3 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भाई अब 80% स्कोर करो, 70% स्कोर करो, 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। मुझे लगता है कि ऑप्शन कटिंग करके भी करोगे तो भी 2-3 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। अगेन कल्चरल हेरिटेज, आर्ट्स, इन सभी में मैं मानता हूं कि आप ठीक नहीं होगे क्योंकि कहीं दूर दूर तक आपका इससे नाता होता नहीं अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इसमें भी हम मान के चलते हैं कि भाई ठीक है 2 से 3 नंबर आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आ जाता है हिस्ट्री, आप चाहे इंडिया के रिस्पेक्ट में हो चाहे गुजरात के रिस्पेक्ट में हो, अगेन वही वाली बात आ गई। मुझे लगता है ये भी आपका ठीक नहीं होगा और मैंने ये मान लिया कि आपका सबसे खराब होगा। हो सकता है किसी इंजीनियर का अगर हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट हो, पढ़ा हो, तो मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, ऑन एन एवरेज मैं मान के चल रहा हूं कि ये खराब ही होगा। तो मैंने कहा भाई 102 नंबर ले आना यार, इसमें मतलब कुछ तो ऐसा आ ही जाएगा जो हिस्ट्री के बारे में पता होगा और आप सही कर दोगे। नहीं है तो लूसेंट थोड़ा सा पढ़ लेना। तेज बोलने पे थोड़ा सा खांसी आने लग रही, कोई बात नहीं,
नहीं होगा तो थोड़ा सा लूसेंट पढ़ लेना, बेसिक आइडिया आपकी क्लियर हो जाएगी। और मैंने कहा ही है कि प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको सॉल्व करना ही करना है, वो करके ही जाना है। उतना कर लोगे तो मुझे लगता है इससे ज्यादा आप कर पाओगे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा आपको बस क्या करना है, जनरली इंडियन इकोनॉमी पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करंट के क्वेश्चंस होते हैं या बेसिक फंडामेंटल होता है इकोनॉमिक्स का, तो मुझे लगता है भाई कर लोगे। कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा न्यूज देख रहे होगे, आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इकोनॉमिक्स में कौन सी पॉलिसी लेके आ रही है, बस इतना आप देखते रहोगे तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे। बहुत हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं होता है, आसान क्वेश्चन होते हैं, आप कर पाओगे। इंडियन पॉलिटी मुझे लगता है कि आपको अच्छा स्कोर करना चाहिए। आप कहोगे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं लिख दिया अपने इंडियन पॉलिटी में, क्या हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए हैं? नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं। जो टॉपिक्स दिए गए हैं ना, ज्यादा टॉपिक्स का मतलब ये नहीं, कहने का पर्पज ये है कि यहां पे तो स्पेसिफाइड नहीं है कि क्या क्या पूछ लेंगे वो, और बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते हैं उसमें ना, मतलब कुछ भी पूछ लेता है यार, जूते का नंबर पूछ लेगा किसी राजा का, कहां से लिखोगे? मतलब ठीक है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है कि भाई आप ना बता पाओ, पर यहां पे ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप कर लोगे आसानी से। मैंने कहा ना लूसेंट पढ़ लीजिए, और इसमें ऐसा भी नहीं देखना है कि इंडिया का रेफरेंस है या गुजरात का रेफरेंस है। आप पढ़ लीजिए एक बार, कॉन्स्टिट्यूशन कर लोगे मुझे लगता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अगर आपको कहीं से मिलता है तो, या सर्च करके देख लीजिए, कर पाओगे आप, डेफिनेटली कर पाओगे आप। आसान क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, और एक ही बेसिक फंडामेंटल होता है, उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मैं कहने का पर्पज ये है कि जो पूरा स्ट्रक्चर्स होता है ना, फंडामेंटल बेस्ड होता है, और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। एक बार आप पढ़ने लगे कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको मजा भी आएगा कि आप सीख लोगे लॉ के बारे में, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो यहां पे मैंने टारगेट आपको ज्यादा दिया है। अगर आप ये सब नहीं पढ़ना चाहते हो, छोड़ दीजिए, भगवान भरोसे 2-3 नंबर आ जाएंगे, मैं कह रहा हूं। बस आप ऐसे थोड़ा बहुत देखते रहना, कभी कभी मूड ना हो कुछ करने का तो ऐसे ही खोल के देख लिया थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बट इसके जो टॉपिक्स है ना आपके सिलेबस में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स दिए गए हैं, प्लीज उसको थॉरोली एक बार पढ़ लीजिए, किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, दैट इज नॉट अ मैटर, बस पढ़ लीजिए। आप अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और हर जगह आपको काम आएगा, और बिलीव मी आपको इंटरेस्ट भी आएगा, सारे इंजीनियर्स को इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, इंजीनियर से ये तो उम्मीद किया ही जाता है कि भाई अगर कहीं पे रीजनिंग और एप्टी के क्वेश्चन जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। यहां पे मैंने ऐसा टारगेट रखा है 100 में 100 करके आना है, 100 में 100 करके आना है। एक आध कहीं कैलकुलेशन में से गलती हो गया तो हो गया, चलता है, पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे आपको करने हैं। ठीक है, तो यहां पे 14 से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जनरली रहते ही हैं, वो आपको सारे के सारे करके आने हैं। तो पूरा का पूरा टारगेट आपको दे दिया गया है इसका। ठीक है, साइंस एंड टेक अगेन थोड़ा न्यूज देखते रहोगे तो आप कर लोगे, करंट अफेयर से भी थोड़ा न्यूज देखते रहना है, कर लोगे आप, 1-2 क्वेश्चन तो कर लोगे। तो अल्टीमेटली 2 टॉपिक से आपको टारगेट करना है, यहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, मतलब मैं उम्मीद करता हूं। बाकी हो सकता है कि आपको हिस्ट्री भूगोल अच्छी लगती है तो पढ़िए, मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, और आप थोड़ा रीजनिंग और एप्टी पढ़ लीजिए। मैथ वैसे भी उम्मीद करके चल सकते हैं कि आपकी अच्छी होगी, तो आप रीजनिंग एप्टी कर सकते हो आसानी से। आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल। अगर यहां से आपको ये सब अटेम्प्ट करना नहीं है तो सारा टाइम बचेगा, इसमें रीजनिंग एप्टी कर लेना, भी क्या ही फर्क पड़ता है। और इंजीनियरिंग के भी जो सब्जेक्ट है उसमें ऐसा तो नहीं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बहुत हाथ पांव मारना है, टाइम लगाना नहीं, वहां भी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टाइम तो बचने ही वाला है, तो वो आप यहां पे लगा दोगे, सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दोगे। तो 2 टॉपिक पर टारगेट करिए, 20, 22, 25 नंबर तो आप यहीं से ले आओगे, बाकी जगह से तो 5-10 क्वेश्चन कर ही सकते हो आप। ठीक है, बहुत ज्यादा टारगेट भी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 60, 70, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, उसमें से आधे से ज्यादा गलत हो गए, जो सही हुआ उसके भी मार्क्स काट के ले गए, तो ऐसा नहीं करना है। उम्मीद किया जा सकता है कि आप 35 तक तो पहुंच ही सकते हो बहुत आसानी से। ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, यही पहुंचा देंगे आपके 20 से ऊपर, 20 से ऊपर क्या 25 से ऊपर पहुंचा देंगे ये दोनों टॉपिक। फिर इसके बाद करंट अफेयर और जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी मुझे लगता है आप कर लोगे। थोड़ा बहुत आपको न्यूज देखना है जनरल साइंस के बारे में, और जनरल साइंस के बारे में ऐसा नहीं कि करंट अफेयर ही पूछते हैं, स्टैटिक्स भी पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि कॉमन सेंस वाले स्टैटिक्स पूछते हैं, आप वो कर लोगे। हो सकता है ना भी कर पाओ, क्योंकि कई बार वो थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन भी रहता है, तो ऐसा निराश नहीं होना है। पर जब ये अटपटा रहेगा तो कोई तो ऐसा रहेगा यार, हमारी किस्मत ही थोड़ा हर जगह खराब रहेगी, कोई तो ऐसा रहेगा जो हमारी किस्मत के हिसाब से आएगा। किस्मत के हिसाब से इन द सेंस कि हमने पढ़ा नहीं है, जो हमारा नॉलेज है अब तक हमने जो गेन किया है उस नॉलेज के बेस पे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको हम सही कर सकते हैं, उसी को मैं किस्मत कह रहा हूं। ऐसा जो सो रहा है आराम से, अब तक कुछ भी गेन नहीं किया है, उससे तो ना हो पाए, पर जो पढ़ रहा है वो तो कर ले जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में। टेक्निकल सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मैकेनिकल से पूछे जाते हैं।
अब कहोगे कि मैकेनिकल के कुछ क्वेश्चन आप इलेक्ट्रिकल में डाल सकते हो। अब कहोगे कैसे भैया, क्योंकि मैकेनिकल में ना आप शुरू में जब फर्स्ट ईयर में थे आप तो थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा था, फिर किसी किसी यूनिवर्सिटी में ना इलेक्ट्रिकल मशीन भी पढ़ाया जाता है, किसी किसी में ओपन इलेक्टिव होता है, किसी किसी में मैंडेटरी होता है। तो मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, पढ़े हो तो यहाँ के भी कुछ क्वेश्चन उठ के यहाँ पे चले जाएंगे। तो मतलब मैकेनिकल से हो तो आपको लगता है कि आपको इस पे फोकस करना, मुझे लगता है कि आपको इस पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो 22 नंबर या 25 नंबर है, अगर आप मैकेनिकल से हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे 20 से कम नंबर लाने चाहिए। मैकेनिकल ब्रांच के हो तो 20 से प्लस नंबर आपको यहाँ पे लाने हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो तो 20 प्लस यहाँ पे आपको लाने हैं। आप जिस भी ब्रांच से हो उस ब्रांच के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। अगर उस ब्रांच के भी छूट गए तो फिर गाड़ी छूट गई। क्यों नहीं छूटने चाहिए भाई? क्योंकि डीप में बहुत क्वेश्चन नहीं आते। आप कहोगे कि हम जब अपने ब्रांच का एग्जाम देते हैं तो वहां पे तो नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे कैसे कर लेंगे? यहाँ पे कर लोगे आप, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। इतना डीप नहीं रहता है कि आप फंडामेंटल जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, फिर भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है, क्योंकि भाई दूसरे ब्रांच वालों को भी तो अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन। वो ये थोड़ा मान के चलते हैं कि मैकेनिकल वाला केवल मैकेनिकल करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला केवल इलेक्ट्रिकल करेगा, सबके लिए पेपर सेम ही है, तो पेपर का लेवल आसान होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। अभी मैं डिटेल में इन दोनों का सिलेबस आपको दिखाऊंगा। इन्वायरमेंट स्टडी के बारे में आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन भी हो जाएगा, अच्छा खासा इसका भी वेटेज है, तो पढ़ना है आपको। सबसे ज्यादा जो वेटेज है और इसमें वो ब्रांच भी एलिजिबल नहीं है, वो थोड़ा सरप्राइज करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर सरप्राइज इसलिए करता है यार कि ये ब्रांच भी एलिजिबल नहीं है इसमें, और कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं 20। आप देखो ना, जो एलिजिबल है उसके क्वेश्चन 20 है और इसके भी क्वेश्चन 20-22 हैं, और क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक होता है, लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं होते हैं। कई बार तो प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे कोड दे देते हैं और पूछते बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। मतलब आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तब आप उसका आंसर दे पाओगे। कुछ वैसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आप बेसिक कह सकते हो, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, या फिर कंप्यूटर के कंपोनेंट के फंक्शनिंग से रिलेटेड हैं, या फिर शॉर्ट की से रिलेटेड हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं, पर कई सारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्लान करना है कि ये आपको कैसे करना है। बट ये जरूर कहूंगा कि जो यहां पे अच्छा प्लान कर लेता है, जो मतलब यहां पे अच्छा स्कोर कर लेता है, वो लीड ले लेगा किसी से भी, क्योंकि चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे वो केमिकल का हो, सबको इस टॉपिक में स्ट्रगल करना है। अगर कोई यहां पे लीड लेता है तो डेफिनेटली उसके अच्छे स्कोर आएंगे। तो बहुत ज्यादा टारगेट तो बनाना नहीं है। मैंने कहा भाई यहां पे भी आप 10 नंबर तो ला ही सकते हो। मैकेनिकल के हो तो यहां पे 10 नंबर, इलेक्ट्रिकल के हो तो यहां 20 कर लेना, यहां 10 कर लेना, कर लोगे। क्योंकि भैया फिजिक्स तो पढ़ाई है ना आपने 12th में यार। अब ये एक्सक्यूज मत देना कि नहीं पढ़ा, क्योंकि टॉपिक वही वाले हैं। जो 11th की फिजिक्स है वो मैकेनिकल वाले कर लेंगे, जो 12th की फिजिक्स है वो इलेक्ट्रिकल वाले कर लेंगे। 12th के फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल वाली चीजें होती हैं, 11th फिजिक्स में एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो सीबीएसई के हिसाब से जनरली वही होती है। अब एक टॉपिक तुम बाहर से निकाल के लाओगे, कहोगे ये देखो मैकेनिकल वाला है, तो वो नहीं चलेगा, वो चीटिंग होगी। ठीक है, पर जनरली हम बात करें तो फिजिक्स पढ़ा है तो कर ही लोगे। इसके लिए मैंने कहा आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत आपको फोकस करना है तो जो वाटर पोल्यूशन है और एयर पोल्यूशन है, ठीक है, इन जनरल वाटर पोल्यूशन किसके वजह से होता है, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर एयर पोल्यूशन कैसे होता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो वेस्ट मैनेजमेंट है, इन 3 टॉपिक को पढ़ लेना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे थोड़ा स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं उसके, वो थोड़ा पढ़ लेना तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि 5 से 6 नंबर आप यहां से, अरे 50% तो मान ही सकते हैं यार। आप पढ़ोगे ना, तैयारी करोगे ना, तो 50% तो बनता ही है। मतलब खराब पेपर जाता है तो भी लोग 50% करके आते हैं, सिलेक्शन वाले तो 70% करके हैं, और उनका सही भी होता है 65 से ऊपर, तभी तो सेलेक्ट होते हैं, अदरवाइज तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे तो हम 50% स्कोर लेके चल रहे थे, इतना तो आप कर ही दोगे। यहाँ पे हमने कहा है 10 किसके लिए, मैकेनिकल के लिए। आप ऐसे जोड़ते रहना, इलेक्ट्रिकल वालों को यहाँ पे 10 लाने हैं, यहाँ पे 20 लाने हैं। ठीक है, केमिकल वालों के पास थोड़ा सा पंगा है, ना ही वो मैकेनिकल के हैं ना ही केमिकल के हैं, पर बिलीव मी केमिकल वाले भी मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं उनके, तो वो भी कर ले जाएंगे। मतलब थर्मल वाला पोर्शन तो होता ही मेरे भाई, ठीक है, तो वहां से तो आप कर लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। थोड़ा बहुत जो डिजाइन वाला पोर्शन होता है, डिजाइन इन द सेंस कि मैकेनिक्स मान लो डिजाइन को, ऐसा डिजाइन इसमें मशीन डिजाइन वाला चीज नहीं पूछा जाता है, मैकेनिक्स पूछा जाता है। मोस के बेसिक स्ट्रेस और स्ट्रेन इतना ही रहता है, उसको मोस में जोड़ते भी नहीं, मतलब मोस का एकदम वो पहला पन्ना है, पहला पेज है, तो उतना तो बच्चों को भी आता है, तो आपको भी आना चाहिए, तो वो कर लेना है।
हाँ, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैकेनिकल वाले किस में स्कोर, पर मुझे सॉरी केमिकल वाले, पर मुझे लगता है केमिकल वाले ये वाला जो मैकेनिकल वाला पोर्शन उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल में अपने हिसाब से कर लेना आप, पर ये वाला टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपका, ये थोड़े केमिकल वाले मुझे लगता है कि बाकियों से ठीक करेंगे, ठीक है, तो कंपलसेट हो ही जाएगा, आपका भी कंपलसेट हो जाएगा, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैथ का एक इशू है, मैथ ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं और ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है। गेट लेवल का मैं नहीं कहूंगा, गेट से लोअर लेवल होता है, पर ठीक है, आपको मैथ पढ़ने पड़ेंगे, आप बिना पढ़े नहीं कर सकते हो, चाहे आप किसी हो। तीनों लोगों ने पढ़े होंगे, सारे ब्रांच वालों ने मैथ पढ़ा होगा, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही पढ़ना है। 12th लेवल की मैथमेटिक्स नहीं आती है यहाँ पे, भले बाकी चीजें आपके 12th लेवल की आ जाएंगी, पर ये इंजीनियरिंग लेवल की आती है, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसमें जो इंजीनियरिंग के जो भी ब्रांचेज हैं सभी मैथ पढ़ते हैं, तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा, तो इंजीनियरिंग लेवल के मैथ रहती है, ये आपको कर लेना है। तो यहां से भी हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं ना, 7 से 9 क्वेश्चन कर लोगे आप, सही करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा भाई। 43 सीट तो है, आपके लिए अलग से थोड़ी सीट बनाई जाएगी भाई, ठीक बात। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहां पे थोड़े मैकेनिकल वालों के लिए एज है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट होता है वहां से कुछ क्वेश्चन यहां पे रहते हैं। हालांकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट के थे, जैसे कि पर्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, सीपीएम से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक आध और टॉपिक फ्लो चार्ट था, वो उन क्वेश्चन को मैंने यहां पे ऐड कर दिया है, इसीलिए 22 से 25 हो गया है। उनको छोड़ के बाकी जो प्योर मैनेजमेंट के क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के, वो यहां पे 5 से 8 आते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैकेनिकल वालों को थोड़ा एज रहेगा यहां पे इस टॉपिक पे, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट थोड़ा तो पढ़ा है बेसिक, तो वो थोड़ा मतलब गेस कर पाएंगे कि इसका ये होना चाहिए ना, और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत स्टैटिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपसे पूछ लेगा भाई इसका फादर कौन है, इसका बाप कौन है, इसका दादा कौन है, इस टाइप का नहीं आता है कि भाई मैनेजमेंट का दादा कौन है और आप पढ़े हो तो ही आंसर दे पाओगे, नहीं। थोड़ा सा बेसिक लॉजिक और कुछ फंडामेंटल, मतलब कुछ बेसिक्स पढ़ा है आपने, कुछ बेसिक लॉजिक लगा लोगे तो कर लोगे क्वेश्चन, ठीक बात। चलिए नेक्स्ट जो है आपका करंट ट्रेंड। अब करंट ट्रेंड में मैं बता दूं आपको कि 2-3 चीजें ये पूछते हैं, इनकी बड़ी फेवरेट है करंट ट्रेंड में, लिखा है मैंने, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हो सकता है इधर थोड़ा बहुत चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सिग्नल्स, मतलब रोबोट्स में जो सिग्नल यूज होते हैं, IIoT, IoT, ये सारी चीजें बेसिकली चल रही हैं करंट में, तो देख लेना आप। मैंने भी YouTube पे कराया हुआ है, एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख लेना, बहुत बिल्कुल आपको फायदा करेगा। और ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको तो मैंने डिटेल में करवाया हुआ है YouTube पे, आप जरूर देखिए, उस वीडियो से क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा, मतलब यहां से क्वेश्चन आएगा ही और उसी वीडियो से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक 40 या 50 मिनट की वीडियो होगी, वहां पे मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं प्रीवियस ईयर जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। और पर्ट और सीपीएम, चार्ट, पर्ट और सीपीएम, ये मैंने बताया कि मैंने मैकेनिकल में इनको ऐड कर दिया है, पर यहां पे अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है। तो जो दूसरे ब्रांच वाले हैं उनके लिए लिख दिया कि भाई आप ये पढ़ लेना, ठीक है। ये टॉपिक मैकेनिकल के हैं, शायद आपको बेसिक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें ये ना दिखे, बट जाके इसको आप ढूंढ के पढ़ लेना। पर्ट क्या होता है, सीपीएम, बेसिक, दोनों की डिफिनीशन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि लगाया कहां पे जाता है, ठीक है, इसका यूज कहां पे किया जाता है, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, चार्ट और चार्ट के एप्लीकेशंस, ये पढ़ लेना, कितने टाइप के चार्ट्स हैं और उनका एप्लीकेशन, फ्लो चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, और उनका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में यूज कहां कहां पे किया जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हो गए आपके, और मुझे लगता है कि आप स्कोर करोगे बहुत बढ़िया। यहां पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चलिए भाई, मान लेते हैं 102 नंबर आप ले आना, इतना तो बनता ही है। अगर 8 नंबर आ गए तब ज्यादा लाना होगा, तब 3 से 4 लाने होंगे, ठीक है। मैंने कहा है जब 5 नंबर के आए तब 2 से 3 ले आना, 102 लिख दिया क्या, 2 से 3 बनता है यार, इतना कम करोगे तो फिर मार्क्स में सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। करंट ट्रेंड वाले थोड़े से रेंडमली होते हैं, पर यहां पे मैंने 3-4 टॉपिक लिखा है, ये 4-5 टॉपिक आप कर लोगे तो मुझे लगता है कि यहां पे भी आप 2 क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन तो ठीक ठाक कर दोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी करके आप आ जाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई थोड़े डिटेल में कि टॉपिक कौन सा करें। अगर इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा है और उसको मैकेनिकल वाला टॉपिक करना है तो कौन से टॉपिक पे उसको टारगेट करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ बेसिक टॉपिक्स यहां पे लिखे हैं, इन सभी के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। पहले फोर्स, बड़ा फेवरेट है उनका, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, एनर्जी, पावर, ये तो करके ही जाना है आपको, ये टॉपिक करके जाना है, और फोर्स का टॉपिक करके जाना है, सबको करके जाना है। मैकेनिक्स का पोर्शन है और आप फिजिक्स में भी पढ़े होगे तो सबको आता है, तो चाहे केमिकल से हो, आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सबको करके जाना है।
बेसिक स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक ही फॉर्मूला होता है भाई, वो पढ़ के चले जाना बस, ठीक है। और एक डिफिनीशंस कुछ आती हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड, और मतलब एक डायग्राम भी आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में, और वहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी होंगी। मैं दूसरे ब्रांच वालों को बता रहा हूं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल वालों को वो कर लेना, मैकेनिकल वालों को पता है, ठीक है। मैकेनिकल वालों से तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी पूछेगा तो वो कर ले जाएंगे। थर्मोडायनामिक है, इस एप्लीकेशन की बात करें तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक जो लॉज हैं, फिर हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, बेसिकली आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का बेसिक पता होना चाहिए, बस बेसिक। डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि डिटेल में पूछा नहीं जाता है। अगर आप दूसरे ब्रांच से हो तो, मैकेनिकल वाले तो ऑलरेडी पढ़े होंगे तो उनको तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। गैसियस लॉ पढ़ लेना है भाई, ये तो आसान है, आपने 12th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। थर्मोडायनामिक भी पढ़ा है आपने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बाकी मैं बात करूं साइकिल, मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस सभी को पढ़ना है। साइकिल में दूसरे ब्रांच वालों को रिकमेंड करूंगा कि आप छोड़ दो, ना पढ़ो, ठीक है, क्योंकि पता नहीं यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे पहली बार पढ़ के कि नहीं कर पाओगे। वैसे हो सकता है कई सारी यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस में होता है, तो अगर आपने पढ़ा है पहले तो जरूर पढ़िए, पहली बार पढ़ना है तो ना पढ़िए। वैसे केमिकल वालों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इलेक्ट्रिकल वालों पे थोड़ा संदेह है कि उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्योंकि केमिकल वाले तो पढ़ते हैं, उनका थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट होता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पढ़ लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हो आप, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। आईसी इंजन से भाई, आईसी इंजन से जो 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक ये पढ़ लेना आपको, और आईसी इंजन के कंपोनेंट और उसके फंक्शन बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोई से बुक उठा लो, टर्मिनोलॉजी कुछ दिए रहेंगे, वो काम क्या करता है आईसी इंजन में, बस उतना आपको पढ़ लेना है, क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ये मैंने उनके लिए लिखे हैं कि जो मैकेनिकल से हैं या फिर जो केमिकल से हैं वो तो पढ़ के जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रिकल वालों की इच्छा है पढ़ना है या फिर छोड़ना है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आपने इसको पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पर कोशिश तो यही करना है कि सभी पढ़ लें, फिर भी डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर कि आपके पास है। आपको लगता है कि ये टॉपिक छोड़ के मैं इस टाइम में दूसरा टॉपिक पढ़ूंगा और वहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कर लूंगा, तो छोड़िए। छोड़ के वेब सीरीज देखना है तो फिर वेब सीरीज देखिए, फिर एग्जाम ही छोड़ दीजिए। तो ये आप डिसाइड करना है आपको, ठीक है। प्रोडक्शन के कुछ टॉपिक आते हैं, अलाइंग एलिमेंट। अलाइंग एलिमेंट मुझे लगता है कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी पर रट तो कोई भी सकता है, ठीक है। तो अलाइंग एलिमेंट बेसिकली ऐड करने से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, कुछ क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। कास्टिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और वो भी बेसिक कास्टिंग होती क्या है, और स्पेशली सैंड कास्टिंग और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी वो पढ़ लेना है। मैकेनिकल वाले तो सारे पढ़ेंगे, मैकेनिकल वालों को ये ऑप्शन नहीं दे रहा हूं कि पढ़ना है कि छोड़ना है, मैकेनिकल को तो सारा ही पढ़ना है। दूसरे ब्रांच वालों को बता रहा हूं। वेल्डिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग, ये 2 पढ़ लेना। आर्क वेल्डिंग का बेसिक, अब आर्क वेल्डिंग में डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं, फिर उनका आपने नहीं, उतना डिटेल में नहीं जाना है। बस आर्क वेल्डिंग क्या होती है, गैस वेल्डिंग जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, ऑक्सीएसिटिलीन, वो पढ़ लेना, पूछ लेता है। कभी कभी इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टी भी पूछ लेता है, पिछली बार पूछा था, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, ये चूंकि इसमें आ जाता है कि करंट ट्रेंड जो चल रहा है, हालांकि ये प्रोसेस है पुराने पर फिर भी थोड़े एडवांस हैं। तो चूंकि 2 जगह सिलेबस में, एक तो एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है, दूसरे रिसेंट ट्रेंड इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहां पे भी इसका बनता है हक, तो यहां से क्वेश्चन रहते हैं, तो ये पढ़ना है। मैकेनिकल वालों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। केमिकल और इलेक्ट्रिकल वालों को अगर पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, मैं रिकमेंड करूंगा हाईली पढ़ लीजिए, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ऐसा कोई चांस नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा टॉपिक बड़ा है, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, सारे में नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में बेसिक पढ़ लेना है। बेसिक का पर्पज ये है कि वो काम कैसे करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, और वहां पे मटेरियल रिमूव किस प्रिंसिपल पे, 2 ही टॉपिक पढ़ना है, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं और मटेरियल रिमूवल जो है वो किस प्रिंसिपल पे होता है या कैसे होता है, बस इतना ही पढ़ना है आपको, दैट्स इट। अब आ जाते हैं एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, सर्किट, एसी सर्किट, इन सब के बारे में तो सभी को पता होगा, हमने पढ़ा भी है 12th में, और किरचॉफ लॉ भी पढ़ा है, तो इतना तो पढ़ ही लेना है। एलसी सर्किट मतलब ये जो सर्किट के बारे में, और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी फैराडे लॉ, तो हमने लेंस लॉ और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, तो इससे क्वेश्चन आता है, पढ़ लेना है। मैकेनिकल वालों को भी पढ़ना, मैकेनिकल वाले सुने, इलेक्ट्रिकल वाले तो पूरा पढ़ेंगे, इससे एडिशनली भी पढ़ेंगे वो, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट भी हो जाता है आगे पीछे तो इलेक्ट्रिकल
को तो वो सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि आपको 20-22 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें 20 नंबर लाने हैं। तो आप तो ये पढ़िए, इसके अलावा भी पढ़िए, मतलब आप तो पढ़ ही रहे होगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी इलेक्ट्रिकल, अब मैं मैकेनिकल और केमिकल वालों को कह रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना और क्या क्या छोड़ देना है। यहां से क्वेश्चन रहता है, एक और टॉपिक लिखा था भाई, कहां गया, हाँ, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट सबको पढ़ के जाना है, क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व कर लोगे। और हमने भी पढ़ा है, मैकेनिकल में भी पढ़ाया जाता था मुझे लगता है, इलेक्ट्रिकल मशीन में जिनके सिलेबस में होगा उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। एसी सर्किट के बारे में सबको पढ़ लेना है, बैटरी के बारे में पढ़ लेना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। और ये तो मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जो पहला वाला टॉपिक छोड़ दे। भाई पहला वाला एकदम बेसिक है, किसी को नहीं छोड़ना है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो। अरे मतलब इलेक्ट्रिकल वाले तो छोड़ेंगे नहीं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल केमिकल वालों को भी नहीं छोड़ना है। ये सब टॉपिक भी बड़े मुश्किल वाले मैंने नहीं लिखे हैं, कर सकते हो आप, 12th लेवल के ही सारे टॉपिक्स हैं और उन्हीं के लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ टॉपिक मैंने कराए, एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, शायद मिस किया मैंने। डायोड पढ़ लेना यार जरूर, ठीक है। डायोड पढ़ लेना मतलब सेमीकंडक्टर पढ़ लेना भाई, सेमीकंडक्टर और उसका जो एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल है, मतलब चाहे वो डायोड हो, चाहे वो रेक्टिफायर हो, चाहे वो रेगुलेटर हो, इन सब के बारे में पढ़ लेना। और मैं शायद लास्ट में लिखते लिखते रह गया वो टॉपिक, पर पढ़ लेना, आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिकल वालों को तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी चीजें भी एडिशनली पढ़नी है, मतलब आप तो तैयारी करो तो आपके सब्जेक्ट से कुछ भी आप कर ही लोगे। और बाकी मैंने बता दिया कि दूसरे ब्रांच वालों को क्या क्या टारगेट कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके सिलेबस में ये वाला पोर्शन, इंडस्ट्रियल एक्ट एंड रूल का पोर्शन। मुझे लगता है कि आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको ये पढ़ के मजा आएगा। आप पढ़ोगे ना एक्ट पढ़ने में मजा आता है, बस आप उसको समझो, थोड़ा भावनाओं को समझो कि सरकार क्या सोच के लिखी होगी, अच्छा हम अगर वर्कर होंगे तो फिर हमें कैसे फील होगा, ये इन सब बातों को कोरिलेट करके आप समझोगे, चीजों को समझ में आ जाएगा। और आपको मजा इसलिए आएगा क्योंकि आपको काम वो करना है, और जितना ज्यादा इसका नॉलेज रहेगा ना, उतना इफेक्टिव आप अपनी ड्यूटी को डिलीवर कर पाओगे, उतना ही पावरफुल आप दिखोगे वहां पे। जितने ज्यादा सेक्शंस और रूल्स आपको याद होंगे, उतना ही ज्यादा आपको काम करने में मजा आएगा, ठीक है। अब वेटेज देख लीजिए भाई, सबसे शानदार क्वेश्चन यहां से आएंगे। अभी अभी ये बना हुआ है, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट भी नहीं है, क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछे जाते हैं, 10 से 12, तो कर लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। इसका मैंने शायद शुरुआत भी किया था यूट्यूब पे, तो अब तो यहां पे आएगा, कोर्स लॉन्च होगा तो उसमें डिटेल में करवाया जाएगा आपको। हाँ, एक बात है, यूट्यूब पे शायद इनसे रिलेटेड और भी वीडियो मिल जाए, जैसे फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड शायद वीडियो मिल जाए आपको, पर वो देख के आपको खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि दूसरे एग्जाम में इनका वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन का होता है। अब वहां पे आधे घंटे में पूरा फैक्ट्री एक्ट पढ़ा दिया है, मतलब उनको क्या करना है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ऐसा तो नहीं कि पूरा पेज बाय पेज पढ़े, उनको जरूरत है, ना ही उनसे सेक्शन पूछे जाते हैं, आपसे तो सेक्शन पूछे जाते हैं या सेक्शन से रिलेटेड डाटा पूछा जाता है, तो आपको तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने के आसपास आपके एक्ट से क्वेश्चन आएंगे इंडिविजुअल, ठीक है। तो आपको तो हर चीज पढ़नी है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मगर जिसमें अमेंडमेंट ज्यादा हुए हैं, कम हुए हैं सॉरी, उसको पहले टारगेट कर लेना है। जिसमें थोड़े ज्यादा के चांसेस है या पुराने हैं, स्टैटिक डाटा चेंज हुआ होगा, कितनी बार चेंज हुआ होगा, ये सब थोड़ा सर्च करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो और कोर्स ज्वाइन करोगे तो हमारी ड्यूटी बन जाएगी, हम ढूंढ ढूंढ के पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट यहां से भी अच्छे नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। ये गुजरात वाला ये भूल गया था इन्होंने, लास्ट टाइम तो नहीं पूछा है, पर मुझे लगता है इस बार पूछेंगे, ठीक है। क्यों नहीं पूछा भाई, क्योंकि ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला मैटर है, तो कहते हैं भाई ठीक है इससे बना रहे हैं। और एक बात और होती है ना, एग्जामिनर भी कौन क्वेश्चन बनाना चाहता है यार। अब चूंकि ये सिलेबस ऐसा स्टैंडर्ड तो है नहीं कि बहुत सारे एग्जाम में कराया जाता है, आपके इसी एग्जाम में आना, पता नहीं अब एग्जाम आया, आपके बाद कब एग्जाम आएगा, तो कौन एग्जामिनर जाएगा अपना सर फोड़ने। क्वेश्चन बनाओ तो फिर चेक करो कि जो डाटा वो पूछना चाह रहा है कहीं चेंज तो नहीं हुआ है, तो इतना माथापच्ची कौन करे। तो क्या करते हैं, जो टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस पहले से बने हुए हैं वो उठा के पटक देते हैं। बहुत चेंज करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे अच्छा यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, तो बस वो कर लेते हैं वो, ठीक है। हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाए, ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, पर हम जो हमारे लिए अप्रोचेबल है उसके बारे में हम बात तो करेंगे। तो वो जो टॉपिक जो सेंट्रल लेवल के हैं, जो कि दूसरे एग्जाम्स में भी आज पूछे जाते हैं, जैसे कुछ दूसरे एग्जाम्स पुलिस के हुए, यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स हुए, हालांकि वेटेज इतना नहीं होता है, एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, वो भी जब न्यूज में होंगे तब पूछ लिया, कभी करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ लिया इससे क्वेश्चन, बट
इतना वेटेज नहीं रहता है, तो डिटेल में कवर भी नहीं है यूट्यूब पे, पर आपको तो डिटेल में पढ़ना ही है, ठीक है। वर्कर कंपनसेशन एक्ट, ये मैंने वेटेज लिख रखा है, टारगेट स्कोर ये है आपका, यहां पे सबसे ज्यादा मैंने टारगेट दिया क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पे आप ज्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, पढ़ना पड़ेगा, मतलब 1000 पेज तो पढ़ने पड़ेंगे आपको और अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे और डाटा भी याद करना पड़ेगा, सेक्शन भी याद करने पड़ेंगे, पर याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो अब याद हो जाएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, भाई इससे भी खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़ा खुश है, उनको लगता है भाई कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है। अगर नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें, पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, नेगेटिव यही है कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं और क्लियरेंस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इन्होंने कहा कि भाई मतलब ज्यादा वेटेज दे दो, ज्यादा क्वेश्चन पूछो, तभी तो बच्चे मन से पढ़ के आएंगे, फिर काम करेंगे, क्योंकि काम भी उनका यही है। तो इससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ये मैंने वेटेज लिख रखे हैं, इतने से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। फिर ये बीड़ी सिगार, मतलब इससे रिलेटेड भी है कि भाई इंडस्ट्री में कैसे होना चाहिए सारे, ऐसा नहीं कि कोई जाके वहां पे दारू पी रहा है, कोई सिगरेट फूफू उड़ा रहा है, मतलब इससे रिलेटेड भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। फिर मैटरनिटी लीव से रिलेटेड भी है, पहले से ही है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे एक्ट हैं, आप देख लीजिए अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से कि किस में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, किसमें कौन एक्ट थोड़ा नया है। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि सीक्वेंसली आप पढ़िए, पर जो नया है उसको पहले पढ़िए, वो इस वजह से क्योंकि उसमें अमेंडमेंट के चांसेस थोड़े कम होंगे कंपेरेटिवली टू ओल्ड वन। ओल्ड वन में कंसेक्यूटिव अमेंडमेंट होंगे, पता नहीं आप कौन सी पीडीएफ पढ़ रहे हो, उसमें कितना अमेंडमेंट है, फिर उसके बाद कितनी पीडीएफ आ गई है, तो ये थोड़ा इशू रहेगा। फिर गुजरात फिजिकल, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बाकी सब ऐसे ही है। यहां पे देखो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक्सीडेंट से रिलेटेड है और पूछे जाने चाहिए भी और आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री चल रही है, वहां पे इस टाइप के एक्सीडेंट होते हैं। तो इससे जो रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बने हैं, क्या इंडस्ट्री उसको फॉलो कर रही है, ये तो तभी पता चलेगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है भाई। तो यहां पे ये 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन और यहां पे भी देखोगे आप 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप टारगेट कर लीजिए इस वेटेज के हिसाब से कि कौन सा एक्ट आपको पहले पढ़ना है, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो फिर हम टारगेट करेंगे कि हमें कैसे पढ़ाना है, आपको उस तरीके से फॉलो करना है। अब थोड़ी सी बात कोर्स की भी कर लेते हैं लास्ट में, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, जैसे हमने कहा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वीडियो। और कोर्स का जो प्राइस है ना, प्राइस यहां पे नहीं लिखा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए प्राइस ही होती है, आप प्राइस ही पूछते हो। तो अभी के लिए जो कोर्स का प्राइस है, लॉन्चिंग प्राइस है, ये कितना भाई, रिस लिख देता हूं, 1 मिनट, आप जाओगे तो दिख भी जाएगा आपको, रिस 3000 है, ठीक है। पर फर्स्ट 100 कैंडिडेट के लिए एज यूजुअल आप कोड कूपन लगाइए, कूपन है वहां पे, आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये आपको 2500 में पड़ जाएगा ये कोर्स, ठीक है। कई सारे लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं, मान लो जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, कई सारे लोग ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आपने यूट्यूब पे तो प्राइस कुछ और बताया है, प्राइस अभी इसका कुछ और दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, कई बार प्राइस बढ़ जाता है, और जनरली मेरे जितने भी कोर्स लॉन्च हुए हैं सबके प्राइस बढ़ ही गए हैं। अब उस कंस्ट्रेंट का डिस्कशन करूंगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, खैर आपको लगेगा भी कि हमको उससे क्या लेना देना, ठीक है भाई, बट बढ़ सकता है। ये ऐसा नहीं कि आप 5 महीने बाद ही वीडियो देख रहे हो, जब कोर्स मतलब एडवर्टीजमेंट आएगा तो यही प्राइस हो। अगर हमें ऐसा लगेगा, क्योंकि पहली बार ये कोर्स डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अब इसमें कितनी मेहनत है, क्या क्या चीजें करनी है, ये हम भी पहली बार ही करेंगे, दूसरे लोग भी कोई करेगा तो वो भी पहली बार करेगा, क्योंकि सिलेबस में पहली बार आया ना भाई, इससे पहले कोई पढ़ा नहीं रहा था, ठीक है। तो पहली बार ही करनी है, तो मे भी चेंज हो सकता है, ठीक है, कम तो नहीं होगा, कम तो चांस ही नहीं होता है, बढ़ सकता है, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग के जो प्राइस है वो तो आपको पता चल गया, फर्स्ट 100 के बाद ये 3000 का कोर्स हो जाएगा। कोर्स में आपको दिया क्या जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, पर ये अभी के रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, ऐसा नहीं कि पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है डाल देंगे, अभी रिकॉर्ड करना है भाई, थोड़ा सर्च करने में टाइम लगता है, रिसर्च करने में टाइम लगता है, और चूंकि हम आपसे पैसे ले रहे हैं तो हमको सब कुछ ठीक करके देना है, ताकि आपका ये कंप्लेन नहीं रहे कि आपने ये स्टैटिक बताया था, ये अब चेंज हो गया, ये ऐसे हो गया था, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो थोड़ा आपको सब्र के साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सर कभी कभी मान लीजिए लेक्चर अप्स एंड डाउन हो रहे हैं तो आपको एकदम से ये नहीं कहना है कि सर ये हो गया वो हो गया, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। पर बिलीव मी, आपके एग्जाम से पहले सारा सिलेबस ठीक ढंग से कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस एमसीक्यू जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनका तो ठीक है, यूट्यूब पे भी मैंने 4-5 वीडियो डाले हैं, उसी फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। पहले हम थियरी का डिस्कशन करेंगे,
फिर उसी थियरी के बेस नीचे क्वेश्चन दिए गए रहेंगे। कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, कुछ क्वेश्चन थियरी के कंक्लूजन बेस्ड पे रहेंगे, ठीक है, ताकि ये टेस्ट हो पाए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। और डाउट डिस्कशन तो हम लोग करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, उसका डिस्कशन तो हम लोग करेंगे। टेस्ट सीरीज इसमें आपकी इंक्लूड है, मतलब टेस्ट सीरीज मतलब ये 100 मार्क्स की टेस्ट सीरीज आपकी इसमें इंक्लूडेड है। तो आपका जैसे सिलेबस होता रहेगा उसी हिसाब से आपका टेस्ट सीरीज भी होगा, एग्जाम आएगा, इवेल्युएशन भी होगा भाई कि बाकी लोग टेस्ट में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कहां पे गलतियां हो रही हैं, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे आपको इंप्रूव करना है। अगर आपको जरूरत पड़ी पर्सनली तो आप उसके लिए पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो ये हमारा कोर्स है। अब कोर्स आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको अभी के लिए वीडियोस नहीं मिलेंगे। ये कोर्स स्टार्ट होगा 1 मार्च से, ठीक है, इसमें वीडियो आने स्टार्ट होंगे 1 मार्च से, ठीक है, 1 मार्च से। क्यों भाई, अभी रीजन बता ही दिया ना यार, सारे नए टॉपिक हैं भाई, थोड़े से पढ़ाएगा कौन, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो एक तो मैं ही हूं, अब पसंद करते हो आप नहीं करते हो ये तो भाई आपको ही डिसाइड करना है। कुछ और सर भी इंटरेस्टेड हैं, उनको भी ऑन बोर्ड किया जाएगा, पर बिल्कुल ड्यू टू योर परमिशन कि भाई आपने पैसे दिए, तो पैसे देने के बाद आपकी चॉइस बदल जाती है ना, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं ठीक है हम कंफर्टेबल हैं पढ़ने में, तो बिल्कुल वो भी पढ़ाएंगे। तो एक तो मैं हूं ही पढ़ाने वाला, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑन बोर्ड किया जाएगा, वो आपके चॉइस पे रहेगा कि आप पढ़ना चाहते हो या फिर नहीं, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट कोर्स का मैटर रहा। बाकी टेक्निकल का कोर्स आएगा कि नहीं, कई सारे लोग पूछेंगे। हमारा तो प्लान था कि पूरा बंच लॉन्च कर दें, पर कई सारे लोग कह रहे थे कि हम यही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हम केवल यही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो हमें लगा कि भाई ठीक है, सबको ऑप्शन देना चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि उस टाइम बंच लॉन्च करते तो बहुत कोर्स का प्राइस कम होता है, ऐसा नहीं है भाई। हमने रिजनेबल ही रखा है, और टोटल लॉन्च करते जितना प्राइस होता है वो डिवाइड करके ही रखा है, सोच समझ के रखा है। टेक्निकल का कोर्स का मैं बता दूं आपको, टेक्निकल का कोर्स का सीन कुछ ऐसा है कि पहले हमारा देखेंगे हम लोग कि भाई इसमें इनरोलमेंट कैसे होते हैं, कैसा रिस्पांस रहता है आपका। उसके बाद क्योंकि टेक्निकल में हमें कई सारे फैकल्टी हायर करने हैं, आपको पता ही है, आप पैसे दोगे तो आपको तो भाई पूरा कोर्स चाहिए और ठीक से चाहिए। फिर वहां पे मैथ भी है जो कि इंडिविजुअली कोई नहीं पढ़ा सकता जब तक मैथ पहले से पढ़ा नहीं रहा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। प्रोग्रामिंग पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया आपको काफी ज्यादा वेटेज है। फिर एलिमेंट्स आप चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, तो हमें प्रोफेशनल को हायर करने पड़ेंगे। तो फिर वो यही कंस्ट्रेंट है, इसीलिए मैं लॉन्च नहीं किया है कोर्स, कि एक बार हमें देखना है कि कितने लोग हैं। क्योंकि ऐसे कोर्सेज में क्या होता है कि अगर बहुत कम लोगों ने इनरोल कर दिया तो फिर भाई पढ़ाना तो वही हमें, तो फिर हमारी लग जाएगी, कहाँ से पढ़ाएंगे। तो और ऐसे बड़े हम कोचिंग के बहुत बड़े वो तो है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा है तो लाओ भाई हम दे रहे हैं और पढ़ाओ तुम। तो ये सब अपना कंस्ट्रेंट है, अपने कंस्ट्रेंट के हिसाब से करेंगे, पर जो करेंगे दिल से करेंगे और इंड तक करेंगे। अगर शुरू किया है तो इंड भी किया जाएगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आप शिकायत करोगे कि भाई धोखा हो गया आपके साथ, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा तो हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।